ये फूल कैसा? अरे हाँ, हमारी तो शादी हुई है, फिर वो कहाँ चली गई? अरे रेखा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग। अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो मैं तुम्हें डार्लिंग कह सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं रेखा? तुम भी मुझे डार्लिंग कहो ना। जरूर जरूर। डार्लिंग तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को कह सकते हैं ना। वाह, क्या चाय है डार्लिंग। वाइफ हो तो ऐसी। कहाँ जा रही हो? दीदी को चाय देने। दीदी को चाय देने? हाँ, क्यों? नहीं, मैं क्या डार्लिंग, ये आते ही दीदी की सेवा में क्या लग गई? तुम्हारी दीदी मेरी दीदी नहीं हुई क्या? नहीं, मैं कहने वाला था, लेकिन तुमने तो मुझे खामखा डरा रखा था। दीदी खड़ूस है, कंजूस है। वो तो कितनी अच्छी है। पता है कल उन्होंने मुझे क्या दिया? क्या दिया? उन्होंने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मुझे दी। यानी कि मैं? नहीं, उन्होंने मुझे एक सोने का सेट दिया। सोने का सेट दिया, वो भी तुम्हें? क्या बेवकूफ बना रही हो, मैं मान ही नहीं सकता। अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रहे हो तो फिर लाकर दिखाओ। रुको। हाँ हाँ। ये देखो, अच्छा है ना? वाह, लवली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लेकिन रेखा, चाय ठंडी हो रही है, कम से कम दीदी को पिलाकर तो आओ। हाँ। अब देखना मेरी दवा का कमाल। धीरे धीरे दीदी की तबीयत बिगड़ती जाएगी और एक दिन मर जाएगी, और ये बड़ा सा घर मेरा हो जाएगा। अगर किसी को शक भी हुआ तो इल्जाम जाएगा रेखा डार्लिंग पर। कल शादी में सब लोग आपके बारे में बहुत पूछ रहे थे। काफी सिंपल सा फंक्शन था। हमारी शादी जैसे हुई थी ना, वैसे ही, बल्कि उससे भी ज्यादा सिंपल। तैयारियां करने का वक्त ही नहीं मिला। चट मंगनी पर ब्याह वाली जो बात थी, बिल्कुल हमारी शादी की तरह। आप आए होते तो अच्छा होता। माँ भी बहुत पूछ रही थी आपके बारे में। विशाल, आप क्यों नहीं आए? तृष्णा, मैंने कहा ना, हांगकांग से कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे। मीटिंग में फंसा हुआ था मैं। तृष्णा, अब एक ही बात को मैं कितनी बार रिपीट करूंगा? इट्स ओके विशाल, मैं शिकायत नहीं कर। विशाल, अब क्या है? क्लाइंट्स कहाँ से आए थे? कहा ना, हांगकांग से आए थे। और उनकी कंपनी का नाम क्या था? क्यों क्यों जानना तुम्हें? इसीलिए कि अगर क्लाइंट्स हांगकांग से आए थे तो फिर आपने ताऊजी से मलेशिया क्यों कहा? हाँ, वो मलेशिया और हांगकांग दोनों जगह ऑफिसेज हैं उनके। विशाल, कल रात आप कहाँ थे? मैंने कहा ना। आप माया के पास थे? बोलिए विशाल, कल देर रात तक आप माया के साथ थे ना? फॉर गॉड सेक तृष्णा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है? हमेशा शक क्यों करती रहती हो मुझ पर? विशाल, मुझे आप पर फिर भी यकीन है, लेकिन उस माया पर बिल्कुल नहीं। माया का इस बात से क्या ताल्लुक है तृष्णा? ताल्लुक है विशाल, ताल्लुक है, क्योंकि वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है,
शादी जैसे पवित्र बंधन के क्या मायने होते हैं, पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं। किसी गैर मर्द किसी दूसरे के पति को कैसे गुमराह करना है, उसे अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, कैसे रिझाना है, ये वो बदजात औरत बखूबी जानती है। विशाल! अरे भाई विशाल, कहाँ हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ही पता चल गया? सारे लोग फूल ही दे रहे हैं, कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। कल मेरी शादी थी पापा जी। ओ हाँ, पता चला मेरे को। तो आप बधाई नहीं देंगे? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब बधाई हो। हाँ भाई। आप मेरी शादी में आए क्यों नहीं? आपने मुझे बुलाया था हरिहर बाबू। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जमाई बाबू से खास कहा था कि श्री दिलदार सिंह जी उर्फ पापा जी यानी उनके खास चमचे को अपने साथ अवश्य लेकर आए। हाँ, वो क्या है हरिहर बाबू के विशाल बाबू जो है वो मुझे फालतू की चीजें बताते हैं। पता नहीं क्यों। यानी मेरी शादी फालतू थी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हरिहर बाबू, जहाँ तक मैंने सुना है विशाल तो खुद नहीं आया था आपकी शादी में। आया था क्या? नहीं नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, आया नहीं था। वो नहीं आया था तो मुझे कहाँ से बुलाता? नहीं, मुझे पता था। सोचने वाली बात है, जमाई बाबू को इतना मैंने प्यार से बुलाया, वो तो आया ही नहीं। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? अगर नाराज हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। हेलो, टॉक एक्सपोर्ट्स। जस्ट होल्ड ऑन। हरिहर जी, आपका फोन है। हाँ, हेलो। शादी मुबारक हो हरिहर जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। कौन बोल रहा है? कुसुम बोल रही हूँ। कुसुम? और गांव में कैसे हैं सब? सब ठीक है और मैं वापस आ गई। वापस? क्यों? आपको क्या लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? कैसे नहीं आती? आपका एक राज जो है मेरे पास। अरे लाइए भाभी, हम लगा देते हैं। रहने दो। अरे ताऊ जी कहिए ना भाभी को, एक तो ये रात भर सोई नहीं है, इनको बोली जाके सो जाएं। मैंने कहा ना रहने दो, और तुम जाओ यहाँ से। अरे माना भाभी कि हम ताऊ जी को मक्खन नहीं लगा पाते हैं, लेकिन टोस्ट में ठीक से लगा लेते हैं। संस्कारी, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। हमेशा मजाक करते रहते हो। तुमने नाश्ता कर लिया? जी। तो ऐसा कर, तू बाजार चली जाना, मेरे लिए कुछ सामान ले आ। जी, बाजार से? देख, तू सारा दिन घर बैठी रहती है, कुछ करती नहीं। डॉक्टर ने कहा है कुछ चलेगी फिरेगी तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। संस्कारी, गाड़ी की चाबी देना। अच्छा, बाजार रहने दो। विशाल। जी। विशाल, ऑफिस जा रहे हो? जी। क्यों? सुना है बहुत काम बढ़ गया तुम्हारे ऑफिस में, देर देर तक रात को काम करते हो, बहुत तरक्की कर रहे हो। वेरी गुड। बहुत दूर दूर से क्लाइंट आ रहे हैं, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया। ओह। मैं सोच रहा था ये सारा दिन घर में बैठी रहती है, तुम्हारे ऑफिस में इतना काम बढ़ गया है, इसे ऑफिस ले जाया करो ना, तुम्हारे काम में हाथ बटा देगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर इसमें हर्ज क्या है? बेटे, तुम जाके तैयार हो जाओ, ऑफिस जाओ उसके साथ। मैंने कहा ना तृष्णा मेरे साथ ऑफिस नहीं जाएगी। ताऊ जी, मुझे मालूम है कि बिजनेस कैसे करना है, और ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरे ऑफिस में कौन आएगा और कौन नहीं। ताऊ जी, वो मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं। रहने दीजिए ताऊ जी। विशाल ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ऑफिस जाकर क्या करूं?
वहां पर काम करने वाले बहुत से लोग हैं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरी वहां कोई जगह नहीं। ताऊजी, मेरी जगह तो यहाँ है, इस घर में। मेरी जगह तो विशाल की जिंदगी में है। आखिर मैं विशाल की पत्नी हूँ, उनके ऑफिस में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय तो हूँ नहीं। हाँ, लेकिन ये बात ऑफिस के लोग भी समझ लें कि उनकी जगह सिर्फ वहीं तक सीमित है। विशाल की पर्सनल लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं। कौन सा राज जानती हो तुम मेरा? हरिहर जी, आपने मुझसे कहा था कि दिलदार सिंह जी किसी सप्लायर से कमीशन खाते हैं। हाँ हाँ, तो आपके कहने पर मैंने वो कैश दिलदार सिंह जी की टेबल से चुराया था। हाँ, पूरे 50,000। उसके बाद तो मैं नौकरी छोड़कर चली गई थी। हाँ, शादी के लिए। याद है, याद है। पर आपने तो मुझसे कहा था कि आप वो कैश विशाल सर को दिखाकर दिलदार सिंह जी को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दिलदार सिंह जी कमीशन नहीं खाते। वो तो बेचारा उसूलों का पक्का आदमी है। ये तो मुझे अब पता चला है कि वो 50,000 रुपए आपने खुद ही रख लिए, और उन रुपयों के लिए आपने दिलदार सिंह जी को जिम्मेदार ठहराया। आपको शर्म नहीं आई? शर्म तो नहीं आई, लेकिन तुम वापस क्यों आई? मैं विशाल सर को आपके बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। तुम नहीं बता पाओगी कुसुम। क्यों नहीं बता पाऊंगी? मैं आपसे नहीं डरती। मुझसे मत डरो कुसुम। लेकिन अपने आप से तो डरो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी इस चोरी में शामिल थी। शामिल क्या थी, चोरी तो तुम ही ने की थी। अगर ये बात खुल गई तो मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। और कुसुम, अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वाले या तुम्हारे पति को मालूम पड़ी कि तुम चोर हो, तब तो तुम्हारा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा ना। प्लीज हरिहर जी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। कुसुम, इस हरिहर से तो भगवान भी होशियारी करने की जरूरत नहीं करता। अब तुमने कर ही दिया है तो इसका भुगतान भी तुम्हें भोगना होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। सच, अगर तुमने वैसा कर दिया ना, तो तुम्हारे ससुराल वालों के सामने ये सारा ऑफिस तुम्हारे गुणों का बखान कर। कुसुम, सुन रही हो ना? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फोन करना है, वो भी विशाल को। हाँ भाई, याद है आज तो मुझे रुपया देने वाले थे? याद है। और मुझे तुम्हारी राय भी मंजूर है बाबू। गुड। इसका मतलब तुमने घर बेचने का फैसला कर लिया है। अच्छा किया। जल्दी बेचो और जल्दी ये रुपया मुझे दे दो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 2 लाख? 5 लाख? चाहो तो इस घर की पूरी कीमत रख लो, लेकिन इस बार मेरा काम जरूर होना चाहिए। काम? कौन सा काम? विशाल को खत्म कर दो। और
और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी गलती मेरी नहीं थी, तुम्ही ने रोक दिया था उस लड़की की वजह से। क्या नाम है उसका? हाँ, माया। माया बीच में आ गई थी। इस बार अगर माया बीच में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ओप्पो ताऊ जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए ताऊ जी, ऑफिस में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही है। देखिए ताऊ जी, प्लीज लीव मी अलोन। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आपको दिलदार सिंह पर भरोसा है तो मैं ही चला जाता हूँ। हरियर जी, हाँ? आप रुके यहाँ पर। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी। तुमने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर दिलदार सिंह। ये आज दिलदार सिंह जी की जगह मिस्टर दिलदार सिंह, क्या बात है विशाल? कितना बेवकूफ था मैं जो मैंने आपको इतनी इज्जत दी, आप पे इतना भरोसा किया। बट इनफ इज इनफ मिस्टर दिलदार। मैं कुछ समझा नहीं विशाल, तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के बोलो। खोल के बताओ, ये घोटाला कब से चल रहा है? हाँ, सब तार से कमीशन लेना, लो क्वालिटी के फैब्रिक्स पास करवाना, कितना कमा लिया होगा अभी तक आपने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं कंपनी को धोखा दे रहा हूं? मैं तो क्या हरियर जी झूठ बोल रहे? कुसुम झूठ बोल रही है क्या? हाँ, आपने तो उस बेचारी को भी अपने गेम में शामिल कर लिया। ये तो उसकी अच्छाई थी कि जब इस पाप का उससे बोझ नहीं सहा गया तब उसने फोन करके विशाल बाबू को सब कुछ बता दिया। वो भी अपनी नौकरी और इज्जत दांव पे लगाकर। और एक आप हैं हरियार बाबू, देखिए आप देखना देखना कुछ नहीं है। ओके, यू आर फायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप इस नौकरी से बर्खास्त कर दिए। विशाल देखो, आई सेड आउट। ओके। विशाल बाबू, आप परेशान मत होइए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। मैं जानता हूं दुख तो होता ही है जब अपने ही भरोसे का आदमी अपने पीठ पीछे। हेलो विशाल बाबू। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कौन? मैं जो कोई भी हूँ, आपको इससे क्या? आप बस इतना कीजिए, मुझसे मिलने फौरन चले आइए। बड़े अजीब आदमी हैं आप। पता नोट करिए। देखिए, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है। आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पास आपके लिए एक ऐसी जानकारी है जिसे जानने में आपको दिलचस्पी होगी। गोवा में आपको जान से मारने की कोशिश की गई। आपकी कार के ब्रेक वायर काट दिए गए थे। उसके पीछे किसका हाथ था? अगर जानना चाहते हैं तो। हाँ ठीक है, कहाँ पर मिलना है? अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। जमाई बाबू, किसका फोन था? पता नहीं मामा जी। देखिए मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपसे काम है मुझे। बोलिए। अगर 1 घंटे तक मेरा फोन नहीं आए तो आप पुलिस को खबर कर दीजिए। इसको खबर कर दीजिए।